नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा पर। आज हम इस वीडियो में 4 और 5 जून 2021 से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका सही जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल GS भाई सुधीर कुमार से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में TM कालियानन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजनेता। ठीक है, वो एक राजनेता थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य थे और इनका 101 वर्ष में देहांत हो गया। ठीक है, तो ये आखिरी वो पुरुष बच्चे थे जो संविधान सभा के सदस्य रहे थे। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, संजीत कुमार ने। संजीत कुमार ने हाल ही में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, 91 किलोमीटर भार वर्ग में इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 3 जून को। 3 जून को हर साल पूरे विश्व में विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सतत विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हाल ही में इसाक हरजोन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, इजराइल के। ठीक है, इसाक हरजोन जो हैं वो इसाक के राष्ट्रपति बने हैं। यह 11वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं इजराइल के। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे इजराइल के वो कौन थे? तो वो थे रूबेन रिवलियन। ठीक है, रूबेन रिवलियन। और इजराइल के बने हैं तो इजराइल की जो राजधानी है वो क्या है? यरूशलेम। ठीक है, यरूशलेम जो है इजराइल की कैपिटल है। करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल। प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में वहाँ के? तो वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर पैट्रिक आमोद। डॉक्टर पैट्रिक आमोद जो कि केन्या के हैं, ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इनसे पहले जो थे वो थे डॉक्टर हर्षवर्धन। इनको इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं उनकी ये जगह लेंगे। अब डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं वो सदस्य बने रहेंगे 2023 तक। ठीक है, तो ये बने हैं, ये केन्या से बिलोंग करते हैं। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। करेंसी क्या है? केन्याई शिलिंग। राष्ट्रपति कौन है? उहुरु केन्याता। उहुरु केन्याता। उहुरु केन्याता जो है वो राष्ट्रपति हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हाल ही में CCMB के निदेशक कौन बने हैं? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, डॉक्टर बिनय नंदपुरी। ठीक है, डॉक्टर बिनय नंदीपुरी CCMB के ये निदेशक बने हैं। CCMB का मतलब है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, कहाँ है ये? हैदराबाद में। तो यहाँ के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये एक फेमस साइंटिस्ट है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में असम राइफल्स के महानिदेशक का कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है प्रदीप चंद्र नायर। लेफ्टिनेंट जनरल है प्रदीप चंद्र नायर। तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर को असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और ये 21वें महानिदेशक हैं। ठीक है, और इन्होंने असम राइफल्स में एक इंस्पेक्टर जनरल और एक कंपनी कमांडर के रूप में कार्य किया है और इसके अलावा एक ब्रिगेड कमांडर के रूप में असम राइफल्स बटालियन की कमान ये अब संभालेंगे। असम राइफल कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1835 में ये अस्तित्व में आया था। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो शिलोंग मेघालय के अंदर ये इसका हेडक्वार्टर है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में किसे अपना शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन है परेश बी लाल को।
परेश बीरलाल को। ठीक है, ये जो नियुक्ति है ये सरकार के नए आईटी आदेश के अनुरूप हुई है, जिसमें गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी सभी तकनीकी कंपनियों को भारत के एक शिकायत अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है। शिकायत अधिकारी 24 घंटे के भीतर शिकायत का समाधान करेगा और 15 दिनों के भीतर शिकायत का निपटारा करेगा। ठीक है, व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया के अंदर। ठीक है, और व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? तो वो हैं विल कैथकार्ट। व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है? तो वो हैं जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। और इसका जो मूल संगठन है व्हाट्सएप का वो फेसबुक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, एस जयशंकर। एस जयशंकर जो हैं वो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। उनके द्वारा इस बैठक में ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्रियों ने भी भाग लिया। और इसमें जो चर्चा हुई है वो कोविड-19 महामारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर चर्चा हुई है। ठीक है, अच्छा, ब्रिक्स में जो अफ्रीका है वो कब शामिल हुआ था? तो शामिल हुआ था 2010 में। ठीक है, अच्छा, 2021 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो कौन से नंबर का है? तो वो 13वें नंबर का है। कहाँ होगा? तो वो भारत में होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में भारत ने मास मीडिया कोऑपरेशन पर किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो भारत ने मास मीडिया कोऑपरेशन पर संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक समझौता किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सभी सदस्य देश हैं उनके बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर एक हस्ताक्षर किए हैं। एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। स्थापना कब हुई थी? 15 जून 2001 में। इसमें 8 देश हैं। कौन कौन से हैं? इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के किसे चुना है? तो सही जवाब है RSOD को। ऑप्शन है RSOD। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का जो बोर्ड है उसमें अभी शामिल हुए हैं RSOD कौन है? ये भारत में अमूल दूध के जो अमूल कंपनी है उसके ये प्रबंध निदेशक हैं। इनको इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड में शामिल किया गया है। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का काम क्या होता है? तो ये विश्व डेयरी क्षेत्र में सही नीति, मानक, प्रथाएं और नियम विश्व स्तर पर प्रोडक्ट्स की बनने की निगरानी करता है। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के महानिदेशक कौन है? तो वो हैं कैरोलीन एमोंड। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1903 में। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये कहाँ होगा? चीन के अंदर होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये दूसरे नंबर का है जो संयुक्त राष्ट्र विश्व सतत परिवहन है। ये 14 से 16 अक्टूबर में बीजिंग चाइना के अंदर होगा। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन कब मनाया गया? तो सही जवाब है इसका 4 जून को, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 4 जून को। ये जो दिन है बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए यूनाइटेड नेशन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और 19 अगस्त 1982 को फिलिस्तीन की आग्रह पर आपातकालीन सत्र के दौरान यूनाइटेड नेशन महासभा ने यानी कि UN संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल की हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष फिलिस्तीनी और लेबनान के पीड़ित बच्चों की याद में हर साल 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम ऑफ अग्रेशन के रूप में मान्यता दी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैपिटल हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT कंपनी बनी है। ठीक है, कौन सी बनी है IT कंपनी? तो विप्रो। ऑप्शन ए सही जवाब है। विप्रो जो है वो तीसरी IT कंपनी बनी है जिसका 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैपिटल है। इससे पहले कौन कौन सी थी? तो TCS और इन्फोसिस थी। अगर हम बात करें कि इंडिया की पहली कौन सी कंपनी है जो मूल्यवान कंपनी में आती है, ठीक है, तो है रिलायंस इंडस्ट्री जिसका मार्केट कैपिटल है 14 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पे आती है TCS
जिसका 11.58 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल है। थर्ड नंबर पे HDFC बैंक आता है, 8.33 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल है इसका। ठीक है, बात यहाँ पे विप्रो की चल रही है। विप्रो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसके वर्तमान में CEO कौन है? तो वो हैं हैरी डेलोपोर्ट। अध्यक्ष कौन है? ऋषद प्रेम जी जो हैं वो अध्यक्ष हैं इसके। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में नीति आयोग की तीसरी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो सही जवाब है केरल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है केरल का। ये तीसरा SDG इंडिया इंडेक्स 2021 का ये तीसरा संस्करण था। इसमें केरल ने अपना फर्स्ट नंबर पे स्थान बरकरार रखा। ठीक है, ख़राब परफॉर्म की बात करें तो इसमें सबसे नीचे और सबसे ख़राब परफॉर्म रही बिहार की। ठीक है, अगर नंबर 1 की बात करें तो केरल है। इन केरल के बाद हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड है। और ख़राब परफॉर्मर की बात करें तो वो हैं बिहार, उसके बाद झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो ये नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं नीति आयोग के। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया? सही जवाब है इसका नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका जो है उद्घाटन किया। ये हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इससे लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में किया गया है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। ठीक है, और अच्छा, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हाल ही में ADB और भारत ने किस राज्य में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है ऑप्शन ए सिक्किम। इस परियोजना के लिए जो है ADB बैंक के द्वारा $2.5 मिलियन तत्पर वित्त पोषण ऋण जो है दिया जाएगा, और इस परियोजना से कनेक्टिविटी में सुधार और राज्य की आर्थिक गतिविधियों में बढ़ावा होगा। ठीक है, ये ADB बैंक के द्वारा दिया जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके कितने देश सदस्य हैं? तो 68 जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं, जिसमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं। ADB बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मंडालुयोंग में, फिलीपींस के अंदर है मंडालुयोंग, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। हेड कौन है इसके वर्तमान में? तो वो है मात्सुगु असाकावा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हाल ही में नकद प्रबंधन समाधान के लिए IPPB ने किसके साथ समझौता किया? IPPB मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, किसके साथ समझौता किया है? तो MRHFL के साथ, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यानी कि महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो समझौता किया गया है, IPPB के साथ किया गया है। ठीक है, तो IPPB का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो न्यू दिल्ली में। वर्तमान में इसके MD कौन है? J वेंकट रामू। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने LAC के साथ एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए चाइना ने। ठीक है, चाइना। सेना वायुसेना की सभी संपत्तियों को केंद्रीय नियंत्रण में रखने के लिए संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की गई है। ठीक है, अच्छा, ये LAC का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये एक रेखा है जो भारत पर नियंत्रित क्षेत्रों को चाइना के नियंत्रित क्षेत्रों से अलग करती है। ठीक है, ये 3 भागों में बटी हुई है रेखा। ये आंध्र प्रदेश और सिक्किम जो है इन 2 देशों को अलग करती है, और दूसरी तरफ ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को अलग करती है, और तीसरा है लद्दाख की सीमाओं को अलग करती है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। हाल ही में भारत ने शहरी विकास पर किस देश के साथ समझौता किया है? सही जवाब है जापान। ऑप्शन 20 का सही जवाब है जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा क्या है? जापानी येन। वर्तमान में जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो वो हैं योशिहिदे सुगा।
और अब देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अरुण कुमार मिश्रा, N जगदीशन, MM बटेश्वर और रेणुका शाह। सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल GSY सुधीर कुमार से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके बताएँ वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।